भाई हम तो ऐसे ही एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे। देखो कितनी शानदार रोटी बन के तैयार होगी है। गार्लिक वगैरह और धनिया वगैरह डाल के मस्त। किसी को चाहिए तो बता देना। मैं तो अभी करंट पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे कोई फ्री वगैरह है नहीं है। बेच देंगे, हाँ बेच। नमस्ते इंडिया दोस्तों, तो मेरे न्यू ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। और आज है शुक्रवार का दिन। मैं तैयार हो चुका हूँ, कोचिंग के लिए चलते हैं। तो ये मेरा बैग रह गया, कोचिंग के लिए चलते हैं। भैया जी एक हमें भी दे दो। तो दोस्तों हमें नवंबर की मिल चुकी है करंट अफेयर्स की बुक। और अभी क्या हुआ था बताएं, अभी मेरे दोस्त ने दुकान से परचेज कर ली और आज ही अभी मिली है उसको। तो फिर मैं दुकान पे वापस लेके आया था। वो दुकान वाले बोल रहे थे नहीं लेंगे, वापस नहीं लेंगे। मैंने कहा क्यों नहीं लेंगे यार, स्टूडेंट स्प्रिंग बोर्ड के। ले ली वापस, ऐसे कैसे वापस नहीं लेंगे। और मिल गई है। किसी को चाहिए तो बता देना। मैं तो अभी करंट पढ़ नहीं रहा हूँ क्योंकि मेरे कोई फ्री वगैरह है नहीं है। बेच देंगे, हाँ बेच देंगे यार। नहीं मैं तो ले जा रहा, गिव अवे में दे दूंगा मैं 2 महीने की। देखो दोस्तों सर्दी पड़ रही है कड़ाके की। इन्होंने एसी का टेम्परेचर कम कर दिया है। देखो धुआं निकल रहा है इसमें से, ठंडे लगेगी बच्चों। यही है वो शख्स दोस्तों। अलग अलग ही सीन है। देखो बस आ चुकी है। मॉल तो मस्त बना रहता है यहाँ का, मार्केट है पूरा यार। चलो लो, तो इसी के साथ ही अपन आगे बढ़ना क्या करते हैं, स्टार्ट। लास्ट क्लास में पढ़ रहे थे अपन गौतम बुद्ध, अष्टांगिक गौतम बुद्ध के अष्टांगिक मार्ग। Buddha's words or suttas were recited by Ananda, and the monastic rules or Vinaya by the monk Upali. The assembly of Arhats. तो दोस्तों क्लास कंप्लीट हो चुकी है। नागार्जुन, नागार्जुन आइंस्टीन ऑफ इंडिया। चले रखो सामान अपने, ताम जामों को रखो। आज तो नए पेन खरीद के लाया हूँ बहुत दिनों में, नहीं तो ऐसे ही मांग के काम चला रहा था। वाओ। तो दोस्तों हम रूम पे आ चुके हैं। सब्जी लेके आया हूँ मैं, आलू दाल वगैरह लेके आया हूँ। दाल भी बहुत दिन हो गए बनाए और आलू भी, नहीं तो हम 2-3 दिन में दाल बना ही लेते। कहाँ है खाते खाते। तो दोस्तों हमारी सब्जी रोटी बन के तैयार है। देखो कितनी मस्त सब्जी बनी है, शानदार। और ये रोटी बन के तैयार है, खाना खाते हैं। तो आलू गाजर की सब्जी है, स्प्रिंग अनियन भी डले हुए हैं इसमें। दोस्तों आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ। जो गौतम बुद्ध थे ना, उन्होंने एक क्षणिकवाद का सिद्धांत दिया था, अनित्यवाद का सिद्धांत भी बोलते हैं। तो उसका मतलब क्या होता है पता है? उसका मतलब होता है नथिंग कैन बी परमानेंट। मतलब इस पृथ्वी पे कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, स्थायी नहीं है बिल्कुल भी। अगर कोई चीज अस्तित्व करती है तो उसका मतलब भंगुर होना निश्चित है, मतलब वो नष्ट जरूर होगी। तो इसी बात पे तो अब गौतम बुद्ध ने ये सिद्धांत तो दे दिया। तो गौतम बुद्ध ने लोगों से पूछा, नहीं लोगों ने गौतम बुद्ध से पूछा कि फिर ईश्वर होता है नहीं होता। तो वो मुस्कुरा दिया करते थे, क्योंकि अगर वो बोले कि ईश्वर होता है तो मतलब अगर कोई चीज होती है तो मतलब वो नष्ट भी होगी। तो ईश्वर को नष्ट तो बता नहीं सकते, तो उनकी थ्योरी कम होगी। ऐसी परम तत्व निर्वाण, अब जैसे बौद्ध धर्म है उसमें क्या होता है मैंने पता है, उसमें निर्वाण की प्राप्ति के लिए अष्टांगिक मार्गों को अपनाते हैं। फिर लास्ट में निर्वाण कोई परमानेंट ही नहीं है, कोई चीज स्थायी नहीं है। तो फिर इन चीज़ों पे क्या करते थे गौतम बुद्ध पता है? मुस्कुरा दिया करते थे। तो एक अच्छा फिलोसोफर वही होता है जो अपनी थ्योरी को गलत नहीं होने देता। तो जैसे कोई ईश्वर की पूछता था उनसे, ईश्वर होता है नहीं होता, परम तत्व होता है नहीं होता, निर्वाण होता है नहीं होता, तो इन चीज़ों पे कभी उन्होंने जवाब ही नहीं दिया, बस मुस्कुरा दिया करते थे। वैसे ईश्वर के बारे में जानना, अलग अलग रिलीजियंस की अलग अलग थ्योरीज को पढ़ना, ईश्वर होता है नहीं होता, किसने क्या कहा, कौन कैसे कहता है। जैसे शंकराचार्य ने कहा था कि ईश्वर निर्गुण निराकार निर्वचनीय, मतलब ईश्वर के ऊपर कुछ बोल ही नहीं सकते, ईश्वर में कोई गुण ही नहीं होता। अगर हमने किसी आदमी में गुण बता दिया ना तो उसमें अवगुण जरूर होगा। जैसे मैंने किसी को बोला कि यार आज तो तू बहुत अच्छा लग रहा है, तो मतलब पहले बुरा लगता था। तो इस हिसाब से शंकराचार्य ने बोला था कि ईश्वर निर्गुण है, निर्वचनीय और निर्विश्वसनीय, मतलब ऐसी कुछ बात बताई थी। उनमें अस्तित्व करता है लेकिन ईश्वर क्या है? शून्य है। तो ऐसी ऐसी अलग अलग धर्मों की थ्योरी होती है, उनको पढ़ने मजा आता है। और हमारे टीचर तो यही है खतरनाक, अलग अलग तरीके से पढ़ाते हैं, मस्त मजा आता है। तो मैं अब बौद्ध धर्म के बारे में पढ़ रहा था, थोड़ा बहुत रिवीजन कर रहा था, पढ़ तो क्या रहा था।
और ये उन्होंने लिखा रखा है, सर पढ़ाते हैं मस्त मस्त। बौद्ध धर्म में क्या होता था, बौद्ध धर्म का एक संघ होता है जहाँ पे बौद्ध भिक्षु रहते हैं, तो उसमें ऐसा रहता था कि उसमें महिलाओं के लिए प्रवेश बिल्कुल भी वर्जित नहीं था। उसके नियम कानून होते हैं कि आराम से बोलना और मतलब धीरे धीरे चलना, ऐसे कम खाना, संयम से बातें करना, मध्यम मार्ग अपनाना, ऐसे नियम होते थे। उसमें महिलाओं को प्रवेश नहीं था, जो कि गौतम बुद्ध उस टाइम पे एग्जिस्ट करते थे, रहते थे, तो उन्होंने ये नियम बनाए थे। तो मेरे समझ में नहीं आ रहा उन्होंने महिलाओं को उस धर्म, उस संघ में प्रवेश क्यों नहीं दिया। तो कल मैं सर से भी पूछूंगा इस क्वेश्चन को, अगर आपको पता हो तो बताना। बाद में तो उनके भाई थे आनंद, उनकी वजह से उनको प्रवेश मिल गया था महिलाओं को, तो लेकिन ये समझ में नहीं आ रहा कि ऐसा क्यों किया था उन्होंने। भाई हम तो ऐसे एक्सपेरिमेंट करके देख रहे थे, देखो कितनी शानदार रोटी बन के तैयार होगी, गार्लिक वगैरह और धनिया वगैरह डाल के मस्त वाली। सच बोल रहा हूँ, शानदार। अब देखो घी डालता हूँ इस पे, ऐसी मैंने होटल पे खाई थी, हम ऐसे ही रील आ गई तो हम बनाने लग गए। देखो कितनी, अब घी डालेंगे इसमें बहुत ज़्यादा। अरे निकल, अरे यार हॉस्टलों में रहने वालों की काहे मौज ऐसी, हॉस्टलों वाले भूखे मर रहे हैं, हॉस्टलों में दाल मिलती है, भूखे तो हम ही मरते हैं कभी कभी। हाँ जी भाई, व्यवस्था घड़ी कड़ी बन गई है और देखो तुम तो मक्खी मच्छर हो, देखो मस्त वाली तंदूर रोटी बनाई है गैस पे ही, और ये आलू की सब्जी हम, और देखो ये हमारे सैफ जी जिन्होंने इसका आविष्कार किया है। मस्त बनी यार भाई, रियल टील है सारी रोटियाँ। तो कल दोस्तों संडे, और संडे की छुट्टी है हमारी, और आज का ब्लॉग भी यहीं पे एंड करता हूँ। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हुआ तो अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।